अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम की रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जिसमें सबसे पहली जो रिसोर्स वो मैनेज करता है वो है सीपीयू मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू की मैनेजमेंट कैसे करता है? चूँकि हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनकी एग्जीक्यूशन कौन करता है? हमारा सीपीयू। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है प्रोसेस की स्केजुलिंग को, कि किस प्रोसेस को किस टाइम एग्जीक्यूट करना है, किसे पहले एग्जीक्यूट करना है, किसे बाद में एग्जीक्यूट करना है। ये देखता है कि सीपीयू का जो एफिशिएंटली यूज़ है वो किया जा सके और तमाम प्रोसेस को सीपीयू का टाइम दिया जा सके। इसी के साथ साथ ये टास्क की प्रायोरिटाइजेशन भी करता है कि कौन सा टास्क इम्पॉर्टेंट है उसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए और कौन सा टास्क लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको बाद में एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसके लिए कुछ प्रोसेस स्केजुलिंग एल्गोरिथम जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तरह के एल्गोरिथम्स का यूज़ किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके साथ साथ ये भी मैनेज करता है कि हमारा जो सीपीयू है वो प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के टाइम डेडलॉक के सिनेरियो में ना चला जाए। डेडलॉक की कंडीशन वो कंडीशन होती है जब आपके दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस स्टक हो जाते हैं और वो एक दूसरे की रिसोर्सेज का वेट कर रहे होते हैं। इसी के साथ साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज करता है कि अगर हमारे पास कोई इंटरप्ट आया है तो सीपीयू उसको किस तरह से डील करेगा। इंटरप्ट एक अलर्ट सिचुएशन होती है जिसमें सीपीयू अपना काम छोड़ के उस इंटरप्ट को डील करता है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सीपीयू को मैनेज कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिसोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है वो है हमारी मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आपको पता है कोई भी प्रोग्राम है वो सबसे पहले हमारी मेन मेमोरी या हमारी जो रैम है उसमें लोड होता है। वहाँ से सीपीयू उसको फैच करता है और उसकी एग्जीक्यूशन करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये मैनेज करता है कि किस प्रोग्राम को मेमोरी एलोकेट करनी है और उसकी एग्जीक्यूशन होने के बाद उससे मेमोरी डी एलोकेट या उससे मेमोरी खाली करवा लेनी है। ये मेमोरी हायरार्की मैनेज करने में मदद करता है और उसी के साथ साथ ये देखता है, एडिक्वेट कहते हैं स्टूडेंट्स के इनफ मेमोरी, कि इसके साथ ये देखता है कि हर प्रोसेस को जितनी मेमोरी चाहिए उसको वो मेमोरी मिल सके, ताकि उसकी जो एग्जीक्यूशन है उसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो मिल सके, ताकि वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो सके। स्टूडेंट, नेक्स्ट रिसोर्स है हमारी स्टोरेज मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी स्टोरेज को मैनेज करता है। ये हमें फाइल्स और डाटा स्टोर करने में मदद करता है हमारी हार्ड ड्राइव में, एसएसडीज़ में और भी डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस में। इसी के साथ साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारी फ़ाइल की मैनेजमेंट भी करता है। हमें कोई भी फ़ाइल न्यू क्रिएट करनी है, उसको सेव करना है, उसके साथ उनको रीड करना है या उन पर किसी भी किस्म के राइट ऑपरेशन करने हैं तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मदद करता है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे पास इंश्योर करता है डाटा इंटेग्रिटी को। डाटा इंटेग्रिटी कहते हैं डाटा की एक्यूरेसी को, यानी कि जो आपने डाटा सेव किया था, स्टोर किया था अपने पास, वो अपनी एग्जैक्ट फॉर्म में मौजूद हो। और इसी के साथ साथ चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक इंटरफेस होता है तो ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि जिसके ज़रिए उसके साथ हम इंटरेक्ट करते हुए डिफरेंट फाइल्स और फोल्डर्स की डायरेक्टरीज़ को मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो रिसोर्स है वो है हमारी इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। स्टूडेंट, हमारे सिस्टम में बहुत सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे हमारे पास कीबोर्ड हो गया, माउस हो गए, प्रिंटर्स हो गए, नेटवर्क इंटरफेसेस हो गए, जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर को दूसरे नेटवर्क के साथ या इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इन सब की मैनेजमेंट हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दो डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है, जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर और कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनके दरमियान में कम्युनिकेशन पॉसिबल बना रहा होता है। इसी के साथ वो बफरिंग को देखता है। बफरिंग कहते हैं स्टूडेंट्स कि जो उसका डाटा है ना उसको टेम्परेरी मेमोरी में थोड़ी देर के लिए होल्ड करना। इसलिए होल्ड करना कि जिस
डिवाइस ने उसको, जिस हार्डवेयर पार्ट ने उसको रिसीव करना है वो अभी रेडी नहीं है। तो जैसे हम यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी वीडियोस देखते हैं ना, तो कुछ देर की बफरिंग होती है ताकि हमारी जो वीडियो है वो स्मूथ चले। इसी तरह से हमारे पास इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में हमारे पास जो डाटा की बफरिंग होती है ताकि जो हमारी ट्रांसमिशन है वो स्मूथली हो। उसी के साथ साथ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर्स को भी मैनेज करता है। डिवाइस ड्राइवर्स वो ड्राइवर्स होते हैं जो कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं, उनको चलाने में मदद करते हैं ताकि वो एफिशिएंटली और स्मूथली वर्क कर सकें। और जितने भी इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उनको देखता है कि वो स्मूथली और एफिशिएंटली परफॉर्म हो ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस बेहतर हो और यूज़र अपने तमाम काम आसानी से परफॉर्म कर ले। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा। बहुत छोटा सा लेक्चर है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।